At least 8 passengers, including a minor, have sustained injuries after 4 coaches of Darbhanga-bound Humsafar Express caught fire. The fire erupted when the train was passing through Sarai Bhupat railway station in Etawah station. As per reports, the passengers of the S1 coach were screaming for help and waving from the windows of the train as the coach was filled with smoke. 4 ambulances reached the spot to ferry the injured passengers. The charred coach of the train is being removed from the station and a detailed probe is being done to find out the cause of the fire. Let's in fact listen in to these details. हम सफर ट्रेन के 3 बोगियों में आग लगी हुई थी, जिसमें S1 से स्लीपर भी बताया गया और कुछ जनरल डिब्बे बताए गए हैं। अभी तक की जो सूचना है, हो सकता है इसमें डिविएशन भी हो जाए। अभी ये तुरंत की सूचना है इसमें, और वो आग पर पूरी तरह से बुझा दिया गया है। मेरे आसपास के जितने भी हमारे फायर ब्रिगेड थे, सबको बुला करके और उसको एक बोगी को डिस्कनेक्ट करवा दिया गया, जिसमें आग लगी हुई थी, जो लास्ट वाली बोगी थी, जिससे आग बुझाने में हमें सफलता मिल गई है। बाकी अभी तक हो सकता है किसी को पैर हाथ टूट गया हो, लेकिन किसी की कैजुअलिटी की सूचना नहीं है, कोई भी मृत्यु की सूचना नहीं है। ये सबसे अच्छी बात यह है कि कोई मृत्यु की सूचना अभी तक फिलहाल नहीं है। अभी तक की जो सूचना है कुशलता है, और बाकी जो यात्रियों की व्यवस्था कराई जा रही है, यात्री कुछ परेशान जरूर है, उद्विग्न है। सभी बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोग 200 से 250 लोग जो भी हैं वो बिहार के बेसिकली ज्यादा रहने वाले हैं और वहीं जाना चाहते हैं। इसलिए ट्रेन में बात हो गई है स्टेशन मास्टर से, एडीएम साहब यहाँ मौजूद है पूरी टीम के साथ, एसपीसीटी वगैरह हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं। हम इसमें व्यवस्था करा रहे हैं ताकि यात्रियों को सुविधा के साथ तथा उनकी सुविधा अनुसार उस ट्रेन से अपने अपने गंतव्य को जा सके। अचानक से एक बम जैसा गिरा, धुआं उठा, ऐसे नाक फूक रहे थे, ऑक्सीजन लग रहा था कि मर जाएगा। खिड़की लगून ऐसे किया, इतना भीड़ था। फिर मैं कूद के बाहर निकल गया, सामान मेरा पूरा जल गया, कुछ न जूता उता पूरा, इधर भी चोट भी लग गया, पूरा जल गया। कितने लोग थे? आपकी बोगी में लगी? बहुत लोग। कौन सी बोगी में थे आप? मैं बोगी में थे। कौन सी? S1 या S1 में थे। उसमें आग लगी, कैसे लगी, कुछ पता चला? पता ही नहीं चला, मैं नहीं देखा क्या चीज। फिर क्या किया? मैं कूद के, लग रहा था कि दम घुट रहा है, मरने जैसा। कितने लोग थे बोगी में? बहुत लोग थे, अनगिनत लोग। Well, there you heard it, viewers. The superintendent shared details on this tragedy. We also heard an eyewitness share his trauma from the accident, from the tragedy. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Avinash Mishra. Avinash, over to you. What more can you share with our viewers? Avinash, आपको मेरी आवाज आ रही है? Of course, as we will sort out Avinash's connection. Meanwhile, viewers, visuals on your screen, you can see fire over there completely engulfing the train station. 8 people have sustained injuries. You have also heard eyewitnesses tell you about this tragedy that has erupted, that did in fact erupt. Meanwhile, still with us on the broadcast is my colleague Avinash Mishra. Avinash, आपको मेरी आवाज आ रही है? अविनाश, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल साबरी, आपको बता दूं, इटावा के सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर जहां दिल्ली एक्सप्रेस में आग लग गई थी, जहां दिल्ली से कानपुर जो है दरभंगा एक्सप्रेस जा रही थी, वह जैसे ही इटावा के सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तभी ट्रेन की 3 बोगियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आप वीडियो में लगातार दिखा रहे हैं हम दर्शकों को कि देख सकते हैं किस तरीके से बोगी जल रही है, लेकिन जो पैसेंजर थे, यात्री थे, उन्होंने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि 8 यात्री जो हैं वो गंभीर रूप से झुलस गए थे, घायल हो गए थे। उनको तत्काल वहां के प्रशासन ने, इटावा के प्रशासन ने इटावा जिला अस्पताल में एडमिट कराया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। और बाकी के जो भी यात्री थे उनको बस के द्वारा प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर उनको घर भेजा था। हालांकि आज छठ पूजा है, छठ का पर्व है, और बिहार के वहां के जितने भी जो यात्री थे वो बिहारी थे, क्योंकि बिहार में ज्यादा छठ पूजा मनाई जाती है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है, रेल हादसे और ट्रेन हादसे ये लगातार हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं रेल मंत्री या रेल प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं? कल इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। हालांकि लोग कूदे हैं ट्रेन से। डीएम इटावा का कहना था, अविनाश राय का,
और एसएसपी इटावा का कहना था कि जो पैसेंजर थे वो कूद के अपनी जान बचाए हैं, हालांकि उनकी चोट तो लगी होगी लेकिन किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, अभी तक कोई सूचना नहीं आई थी, लेकिन 8 लोग झुलस गए थे। All right. Of course, thank you so much for joining in and sharing those details with our viewers, that update with our viewers, in fact. You know, meanwhile, my colleague has also filed a ground report from Etawah. Let's take a look at it. इस वक्त हम इटावा के सराय भूपत रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली से दरभंगा जा रही एक्सप्रेसवे की 3 बोगियों में आग लग गई है। तो वहीं आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई है। करीब बताया जा रहा है कि बोगी में 8 लोग जो हैं अभी तक झुलसे हुए हैं, जिनको इटावा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, वहां इनका उपचार चल रहा है। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो आग पर काबू पा लिया गया है। आला अधिकारी हैं यहाँ, और जो घायल थे उनको अस्पताल भेजा है। बाकी का जो यात्री थे उनके लिए बसें कर दी गई हैं, उनको अपने अपने घर पे भेजने के लिए पहुंचा रहे हैं बस के द्वारा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइए, ये देखिए धुआं उठ रहा है। ये बोगी हैं, 3 बोगी जो हैं जिनमें आग लगी थी, और बताया जा रहा है कि इसके नीचे जो सिलेंडर होता है उसके फटने से ये आग लग गई थी। आखिर अभी आग का कारण पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है, यात्री बता रहे हैं कि जो ट्रेन की बोगी है उसके नीचे सिलेंडर होता है वो फट गया था, उसकी वजह से आग लग गई थी। और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की करीब 8 से 10 गाड़ियाँ वो यहाँ मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बोगी में अभी धुआं उठ रहा है। हो सकता है कि दोबारा से अगर आग ना लग सके, इसकी वजह से यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.